सोचकर देखें, अगर एक दिन आप नींद से उठकर देखें कि आप लड़के से लड़की बन चुके हैं तो आपकी हालत कैसी होगी। ऐसा ही होता है जैसिका नाम की एक लड़की के साथ, जो एक दिन नींद से उठकर देखती है कि वो मर्द बन चुकी है, उसके संतरे गायब हो चुके हैं और नीचे केला लटका हुआ है। अब उसके साथ ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो कहानी की स्टार्टिंग काफी पुराने समय से होती है, जहां पर हम एक महल में एक राजकुमारी की जोर जबरदस्ती शादी होते हुए देखते हैं। तभी राजकुमारी की नौकरानी सभी से छुपाकर राजकुमारी के पास एक सामान लेकर आती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर कान के जादुई झुमके होते हैं। राजकुमारी खुद एक झुमके को पहनती है और दूसरा नौकरानी को पहना देती है, जिससे उन दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो जाती है। यानी राजकुमारी की आत्मा नौकरानी के शरीर में और नौकरानी की आत्मा राजकुमारी के शरीर में शिफ्ट हो जाती है, जिस वजह से राजकुमारी इस शादी से बच जाती है। आगे हमें कॉलेज की सबसे हॉट लड़की जैसिका को दिखाया जाता है, जो कॉलेज के एक बेसबॉल मैच में चीयरलीडिंग कर रही थी। इसके बाद वो अपनी एक दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल में जाती है, जहां पर उसकी नजर एक अफ्रीका के बहुत पुराने सामान बेचने वाली दुकान पर जाती है, जहां पर हजारों हजार साल पुराना कीमती सामान मिलता है। वहां पर जैसिका वही वाले कान के झुमकों को देखती है जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो झुमके बहुत ही ज्यादा चमकीले थे, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वो दुकान की मालकिन उन झुमकों को बेचने से मना कर देती है। लेकिन तभी जैसिका बहुत ही चालाकी से उन झुमकों को चुरा लेती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम एक और चोर को देखते हैं, जिसका नाम माइकल होता है और वो एक पेट्रोल पंप पर चोरी कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि पेट्रोल पंप का धंधा काफी मंदा चल रहा था, इसलिए वहां पर उसे सिर्फ $18 ही मिलते हैं, जिस वजह से वो अपने बैग में पैसों की जगह चिप्स भर लेता है और चटनी को अपने मुंह में। तभी उसी पेट्रोल पंप पर जैसिका भी अपनी दोस्तों के साथ पेट्रोल भरवाने के लिए आती है। माइकल उस पेट्रोल पंप का वर्कर बनकर उनकी कार में पेट्रोल भर देता है। इसी बीच जैसिका कार में उस कान के झुमके को पहनती है, जिसे वो चुरा कर लाई थी। अब वो लोग जब वहां से चले जाते हैं, तभी माइकल को एक कान का झुमका गिरा हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। इधर जैसिका जब अपने घर पर पहुंचती है, तभी वो अपने भाई को उसकी ब्रा पहने हुए देखती है। तभी वो उसे डांटते हुए कहती है, बच्चे मेरी ब्रा के साथ खेलना बंद करो। जिसमें उसका भाई कहता है कि लेकिन आप तो ये ब्रा पहनती ही नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही पहन लेता हूँ। दूसरी तरफ रात को माइकल चोरी किए हुए पैसों से बहुत सारी दारू पीता है और फिर उस कान के झुमके को पहनकर सो जाता है। इधर जैसिका भी उस कान के झुमके को पहनकर सोती है। अब अगली सुबह जैसिका जब नींद से उठकर टॉयलेट करने के लिए जाती है, तभी वो देखती है कि उसके नीचे अब केला लटका हुआ है और उसके संतरे भी गायब हो चुके हैं, जिसे देखकर उसकी फट जाती है। वो देखती है कि उसकी शक्ल भी बदल चुकी है। अब ये सबसे परेशान होकर वो अपनी सहेली अप्रैल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। अब क्योंकि उसके पास कोई मर्दों वाले कपड़े नहीं थे, इसलिए वो अपने डैड के कपड़े पहनकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल जब नींद से उठकर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब सुसु करने के लिए अपने कच्छे में हाथ डालकर अपना सामान बाहर निकालने लगता है, तब उसका सामान उसके हाथ में ही नहीं आता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अच्छे से देखने पर उसे पता चलता है कि वो तो लड़की बन चुका है। उधर जैसिका जो अब मर्द बन चुकी थी, वो पब्लिक बूथ से कॉल करके अपनी सहेली अप्रैल को मिलने के लिए बुलाती है। अप्रैल जब उसे देखती है, तब उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं होता कि वो उसकी दोस्त जैसिका है, पर तभी वो अपने दोनों के बारे में कुछ गुप्त बातें बताती है, जो सिर्फ अप्रैल और जैसिका को ही पता थी। जैसे कि वो कहते कि तुमने 26 मार्च को अपनी वर्जिनिटी तोड़ी थी और तुम्हें लाल और गुलाबी कलर की कच्छी पहनना पसंद है। अब इन सब बातों से अप्रैल समझ जाती है कि यही उसकी दोस्त जैसिका है। अब वो उसे अपने घर ले जाती है। जैसिका देखती है कि मर्द बनने की वजह से उसके चारों तरफ बाल निकल आए हैं, इसलिए वो उन सभी बालों को काटने लगती है, जिसमें अप्रैल भी उसकी मदद करती है। अब रात को वो अपने बॉयफ्रेंड बिल्ली को कॉल करके रोने लगती है, जिसको सुनकर बिल्ली सोचता है कि शायद ये जैसिका के पिता होंगे। खैर अगले दिन जैसिका अप्रैल के साथ साथ अपनी बाकी सहेलियों को भी घर पर बुलाकर उन्हें अपनी असलियत बताती है और कैसे उसका सामान अब केले में बदल गया है। वो अपनी सहेलियों को अपना नए वाला सामान भी दिखाती है, जिसे देखकर उसकी सहेलियां बहुत ज्यादा हंसती हैं। खैर इसके बाद जैसिका और उसकी सहेलियों को लगता है कि उनके कॉलेज में जो लड़की काला जादू करती है, उसने ही ये सब किया होगा। इसके बाद वो सभी उस काला जादू करने वाली लड़की के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने उसके ऊपर ये काला जादू टूना क्यों किया है, जिसमें वो लड़की कहती है कि ऐसा काला जादू अब इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन हाँ कई हजारों साल पहले अफ्रीका और रोम में ऐसे काले जादू किए जाते थे।
साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अगर रोम के काले जादू से तुम्हारा जेंडर चेंज हुआ है तो फिर जिसने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है उसके पीछे एक बिच्छू का निशान होगा। इसके बाद वो सभी एक नाइट क्लब में जाती हैं जहां पर जेसिका लड़कियों की तरह कमर लचकाने लगती है जबकि उसका शरीर मर्दों का था। उसे ऐसे ठुमका लगाते हुए क्लब का मालिक भी देख रहा था और वो जेसिका को एक छक्का समझ रहा था। वो लोग दरअसल वहां पर बिच्छू के टैटू वाले इंसान को ढूंढ रही थी। इसी बीच नाचते नाचते जेसिका और उसकी बाकी सारी सहेलियां लड़कियों के कपड़े फाड़ने लगती है, लेकिन उन्हें उनमें से किसी के शरीर में भी बिच्छू का टैटू देखने को नहीं मिलता। आगे जेसिका पेशाब करने के लिए बाथरूम में जाती है जहां पर एक आदमी बाथरूम को साफ कर रहा था। उसे देखकर जेसिका को बहुत शर्म आती है, इसलिए जेसिका उस बुड्ढे को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। दरअसल उसे मर्दों की तरह मूतने का ज्यादा कुछ अनुभव नहीं था, इसलिए वो उल्टा होकर लड़कियों के जैसे मूतने लगती है और तभी वो बर्फ में गिर जाती है। वो बर्फ के एक टुकड़े को उठाकर उस बुड्ढे से पूछती है, चाचा इस बर्फ को यहाँ पर क्यों लगाया है, इसका यहाँ पर क्या काम है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर अपना सामान निकालकर मूतने लगता है। अब उसे प्रैक्टिकल मूतता हुआ देखकर जेसिका भी हल्का होती है, लेकिन उसकी मूत की धारा उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो फुहारे की तरह बहता जा रहा था। तब वो बुढ़ा उसे इस संकट से बचाता है, जिसके बदले में जेसिका उसे शुक्रिया कहकर उसे पप्पी देकर वहां से चली जाती है। इधर माइकल, जो कि जेसिका की बॉडी में विराजमान था, वो दिन दिहाड़े शॉपिंग मॉल में चोरी करता है और क्योंकि वो एक लड़की बन चुका था इसलिए लोगों को उसके ऊपर ज्यादा शक भी नहीं होता। वो जेसिका की बॉडी को इस्तेमाल करके एक बार में बार डांसर की नौकरी करके बहुत पैसा छापता है। दूसरी तरफ जेसिका और उसकी सभी सहेलियां एक साथ होकर जेसिका की मदद करने के लिए उसके ऊपर किए हुए काले जादू के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती हैं। तब उन लड़कियों को पता चलता है कि ऐसा काला जादू हजारों साल पहले कान के झुमकों को इस्तेमाल करके अफ्रीका में किया जाता था। ये बात सुनते ही जेसिका को याद आ जाता है कि उसने उस पुराने अफ्रीका की दुकान से कान के झुमके चुराए थे, इसीलिए वो तुरंत उस दुकान की मालकिन के पास जाकर उससे मदद मांगती हैं। दुकान की मालकिन कहती है कि उसे अमावस्या आने तक उसके शरीर में वापस जाना होगा, वरना वो जिंदगी में फिर कभी भी अपने शरीर में वापस नहीं जा पाएगी। इधर जेसिका दूसरे कान के झुमके को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके कमरे में उसकी माँ आ जाती है और वो एक जवान लड़के को उसके घर पर देखकर उसके साथ घपाघप करने का सोचने लगती है। वो जेसिका को बाथरूम में लेकर जाती है और फिर उसके हाथों से अपने शरीर पर साबुन लगवाने के बहाने से पूरा मजा लेती है। अब जेसिका की माँ जैसे ही उसके साथ घपाघप करने का सोचती है तभी उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी बीवी को एक पराई मर्द के साथ बिना कपड़ों के देखकर आग बबूला हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो जेसिका की बॉडी को इस्तेमाल करके बार डांसर का काम करके अंधाधुंध पैसे कमा रहा था और तभी वहाँ पर जेसिका भी पहुंच जाती है और वो अपने शरीर को देखती है। जेसिका की सहेली उसे पकड़कर उसे जेसिका के सामने बैठाती हैं और फिर जेसिका उससे अपना शरीर वापस मांगती है। माइकल उसे उसका शरीर देने से इनकार कर देता है क्योंकि इस शरीर की वजह से उसे अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन इसी बीच जेसिका बड़ी ही चालाकी से माइकल के कान से वो झुमका निकाल लेती है और माइकल को पता भी नहीं चलता। आगे माइकल फिर से स्टेज पर जाकर ठुमका लगाना शुरू कर देता है और तभी जेसिका उस झुमके को पहन लेती है, जिससे थोड़ी ही देर में वो अपने शरीर में वापस आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ माइकल जब ठुमका लगा रहा था तभी वो अचानक से मर्द बन जाता है और इस बात का उसे पता चलने में काफी वक्त लग जाता है। अब जब उसे इस बात का पता चलता है तब वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और आगे जाकर एक गाड़ी में चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वो गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि उसी बार के ओनर की थी जो कि माइकल को गे समझ रहा था। वो कार के दरवाजों को लॉक करके उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे माइकल जोर जोर से चीखने लगता है और इसी सीन को दिखाते हुए ये मजेदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।